हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं आप लोग के सामने लेकर के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप लोग की आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए पाठ्यक्रम बनाना, बी सीखने की प्रक्रिया को समझाना, सी परीक्षा लेना या फिर डी अनुशासन बनाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान यह समझने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाला बच्चा नहीं है? विच इज़ नॉट अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स? ए दृष्टिबाधित, बी श्रवण बाधित, सी सामान्य बुद्धि वाला बच्चा या फिर डी अधिगम अक्षमता वाला बच्चा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा। सामान्य बुद्धि वाला बच्चा विशेष आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आता है। नंबर 3, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज ए दंड देना, बी भय उत्पन्न करना, सी सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना या फिर डी परीक्षा पर ध्यान देना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना। अच्छा कक्षा प्रबंधन शांत, सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण बनाता है। नंबर 4, अधिगम से तत्परता रीडीनेस का अर्थ है। रीडीनेस इन लर्निंग मीन्स ए उम्र, बी सीखने की इच्छा और क्षमता, सी बुद्धि या फिर डी अभ्यास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की इच्छा और क्षमता। जब बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने को तैयार होता है उसे तत्परता कहते हैं। नंबर 5, निम्न में से कौन शिक्षण सहायक सामग्री है? विच इज़ अ टीचिंग एड? ए पाठ्य पुस्तक, बी चार्ट, सी पाठ्यक्रम या फिर डी समय सारिणी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चार्ट। चार्ट जैसी सामग्री सीखने को सरल और रोचक बनाती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई इज ए केवल परीक्षा देना, ए केवल परीक्षा लेना, बी केवल अंक देना, सी बच्चे का सर्वांगीण विकास या फिर डी तुलना करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। सीसीई में बच्चे के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों विकास पर ध्यान दिया जाता है। 7, अधिगम में अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू ए पैवलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक या फिर डी कोहलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिक अभ्यास से सीख मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट मीन्स ए केवल शिक्षक निर्णय ले, बी केवल छात्र निर्णय ले, सी शिक्षक छात्र दोनों की भागीदारी या फिर डी कठोर अनुशासन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक छात्र दोनों की भागीदारी। लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में सीखने की गति अलग अलग होती है क्योंकि लर्निंग स्पीड डिफर्स बिकॉज ए सभी बच्चे समान होते हैं, बी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सी सभी का पाठ्यक्रम अलग है या फिर डी सभी का शिक्षक अलग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हर बच्चे की क्षमता, रुचि और पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। नंबर 10, निम्न में से कौन से गैर संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं? विच इज नॉन कॉग्निटिव डोमेन? ए स्मरण, बी तर्क, सी अभिवृत्ति या फिर डी समस्या समाधान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभिवृत्ति। ये भावनात्मक संवेगात्मक क्षेत्र से जुड़ी होती है, ना कि संज्ञानात्मक से। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक का प्रेरक के रूप में कार्य है। टीचर्स रोल एज अ मोटिवेटर इज ए दंड देना, बी तुलना करना, सी उत्साह बढ़ाना या फिर डी डर पैदा करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्साह बढ़ाना। प्रेरक शिक्षक बच्चों में सीखने की इच्छा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। नंबर 12, निम्न में से कौन शिक्षण विधि नहीं है? विच इज़ नॉट अ टीचिंग मेथड? ए परियोजना विधि, बी व्याख्यान विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि या फिर डी परीक्षा विधि। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा विधि। परीक्षा विधि शिक्षण नहीं बल्कि मूल्यांकन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम की प्रतिपुष्टि फीडबैक का महत्व है क्योंकि फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ए डर पैदा करता है, बी सुधार का अवसर देता है, सी दंड देता है या फिर डी तुलना करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुधार का अवसर देता है। प्रतिपुष्टि से बच्चे अपनी कमियों को समझकर सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सह शैक्षणिक गतिविधि है? विच इज अ को करिकुलर एक्टिविटी? ए गणित परीक्षा, बी विज्ञान पाठ, सी खेलकूद या फिर डी गृह कार्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद। खेलकूद जैसी गतिविधियां बच्चों के सामाजिक और शारीरिक विकास में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बाल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड राइट इज ए दंड, बी नियंत्रण, सी संरक्षण और विकास या फिर डी तुलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संरक्षण और विकास। बाल अधिकार बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए होते हैं। नंबर 16, निम्न में से कौन सीखने का सक्रिय तरीका है? विच इज एन एक्टिव लर्निंग मेथड? ए व्याख्यान, बी रटंत, सी परियोजना कार्य या फिर डी सुनना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में बच्चा स्वयं करके सीखता है, इसलिए यह सक्रिय अधिगम है।
क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। बेस्ट वे टू डेवलप डिसिप्लिन इज ए दंड, बी भय, सी आत्मनियंत्रण या फिर डी कठोर नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण से बच्चा स्वयं अनुशासित बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन शिक्षण का नैतिक पक्ष है? विच इज अ मॉरल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग? ए निष्पक्षता, बी कठोरता, सी प्रतिस्पर्धा या फिर डी तुलना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्षता। निष्पक्षता शिक्षक का महत्वपूर्ण नैतिक गुण है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में नेतृत्व गुण विकसित होते हैं। लीडरशिप डेवलप थ्रू ए अकेले कार्य से, बी समूह कार्य से, सी दंड से या फिर डी रटन से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समूह कार्य से। समूह कार्य में बच्चे नेतृत्व, सहयोग और निर्णय लेना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम का सर्वोत्तम प्रमाण है। बेस्ट एविडेंस ऑफ लर्निंग इज ए अंक, बी प्रमाण पत्र, सी व्यवहार में परिवर्तन या फिर डी परीक्षा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार में परिवर्तन। जब सीखने से बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है, वही वास्तविक अधिगम है। ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।